guys, welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूँ सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood, television and social media. So without further ado, let's get the show started with the top headlines of the day. Ranbir Kapoor undergoes extensive vocal training for Ramayan. Kareena Kapoor reveals how Saif Ali Khan helped her better her performance in the film The Crew. Sushmita Sen shares why she was labelled as difficult in the 90s. Sunny Deol opens up on rumours of Gadar 3 and Border 2. क्या रणबीर कपूर नितिश तिवारी की रामायण के लिए ले रहे हैं खास ट्रेनिंग? रिपोर्टेडली रणबीर कपूर रामायण में लॉर्ड राम का कैरेक्टर करने वाले हैं प्ले। तो क्या इसके लिए रणबीर ने अपने डिक्शन पर शुरू कर दिया है काम? रणबीर क्या वाकई फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने से पहले नहीं छोड़ना चाहते अपनी तरफ से कोई भी कसर बाकी? नितिश तिवारी की रामायण को लेकर जबरदस्त बज़ है। एक तरफ ये फिल्म लीड एक्ट्रेस के नाम को लेकर बार बार सुर्खियों में आ रही है, तो वहीं रिपोर्ट्स है कि फिल्म में रणबीर कपूर के लिए डायरेक्टर नितिश तिवारी ने एक डिक्शन एक्सपर्ट को किया है हायर। टेक अ लुक। रणबीर कपूर ने एनिमल की सक्सेस के बाद अब अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पर फोकस करना शुरू कर दिया है, जिसमें नितिश तिवारी की रामायण भी शामिल है। सुनने में आया है कि फिल्म पर जोरों शोरों से काम स्टार्ट हो गया है। नितिश तिवारी फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले सारी प्रिपरेशंस अच्छे से कर लेना चाहते हैं और रणबीर भी इसके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। रिपोर्ट्स है कि रामायण के लिए नितिश तिवारी ने डेडिकेटेड डिक्शन एंड डायलॉग डिपार्टमेंट बनाया है, जिसका काम सिर्फ फिल्म में एक्टर्स के बोलने के तरीके और डायलॉग पर काम करना होगा। यही नहीं, रणबीर के लिए एक डिक्शन एक्सपर्ट को भी हायर किया गया है, जो ये इंश्योर करेगा कि रणबीर के कैरेक्टर की डायलॉग डिलीवरी में कोई कमी न आए। दूसरी तरफ रणबीर भी अपनी तरफ से फुल्ली कमिटेड है और घंटों तक अपने डायलॉग्स रीड करने के बाद उसका वीडियो रिकॉर्ड कर फिल्म के डायरेक्टर को फीडबैक के लिए भेजते हैं। इस पर सोर्सेज ने कहा, रणबीर हैज अ सर्टेन बैरिटोन एंड अ वे ऑफ स्पीकिंग हिज लाइन्स. It is symbolic, and if you have even closed your eyes, you can recognize a dialogue purely based on Ranbir's voice. In Ramayan, Nitish Tiwari wants to make sure Ranbir sounds different from the characters he's played in the past. एक वर्सटाइल एक्टर होने के नाते रणबीर कपूर भी प्रोसेस को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं ऑफ ट्राइंग समथिंग न्यू। इतना ही नहीं, रामायण में फिल्म के लीड एक्टर्स के अपीयरेंस और कॉस्ट्यूम्स पर भी स्पेशल अटेंशन दी जा रही है। ये फिल्म काफी बड़े स्केल पर बनाई जा रही है। फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स और स्पेशल इफेक्ट्स भी इंटरनेशनल लेवल के होंगे। इस फिल्म में रणबीर के साथ सीता के रोल में साई पल्लवी का नाम सामने आ रहा है, जबकि साउथ एक्टर यश को रावण के किरदार के लिए रोप इन किए जाने की खबरें हैं। क्या सुष्मिता सेन थी 90s की एक मोस्ट डिफिकल्ट एक्ट्रेस? क्या डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर्स के लिए वाकई सुष्मिता के साथ डील करना था इतना मुश्किल? या उस दौर में सुष्मिता के लिए अपने व्यूज को एक्सप्रेस करना हो गया था बेहद चैलेंजिंग? एक्टर सुष्मिता सेन आर्या अंतिम वार के साथ एक बार फिर लौट रही है। रिसेंटली इसके प्रमोशंस के दौरान एक्ट्रेस ने अपने कैंडिड इंटरव्यू से सभी को हैरान कर दिया। सुष्मिता ने बताया कैसे 90s के दौर में उन्हें एक डिफिकल्ट एक्ट्रेस के तौर पर किया गया था लेबल। सुष्मिता का कहना है कि क्योंकि वो खुलकर अपने ओपिनियंस लोगों के सामने रखती थी और सवाल किया करती थी, ऐसे में एक एक्ट्रेस होने के नाते उनका इंडस्ट्री में सर्वाइव करना मुश्किल हो गया था। इस पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए शी सेड, एब्सोल्युटली I have faced, but अगर आप हर चीज के बारे में अग्री नहीं करते in the 90s, whatever it is, if you as an actress asked for कि रोल में करना क्या है, you are difficult as an actor to deal with. आप बहुत ज्यादा सवाल करते हो, औरतों को नहीं करना चाहिए।
गलतफहमी? सवाल है, जरूर कीजिए। सुष्मिता ने इस बात पर जोर दिया कि अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना कितना मायने रखता है। शी कंटिन्यूड, अपने मन की बात रखना बहुत जरूरी है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो। हमेशा बोलिए, क्योंकि जिस दिन बोलना बंद कर देंगे, आपकी वो आजादी छीन ली जाएगी। यही नहीं, उन्होंने ऑथेंटिक होने के चैलेंजेस के बारे में भी बात की और जवाब में कहा, इफ यू आर ऑथेंटिक, इट्स नॉट अ चॉइस, इट्स हु यू आर। So it's not like someone has to give you permission or approval to be who you are. If you're a unique person, then you will stand out as a unique person. Is it tough being me? Hell yeah, of course it is. हालांकि सुष्मिता अब इस पर जरा भी ध्यान नहीं देती, क्योंकि she very well knows जो आपसे प्यार करते हैं वो ऐसे ही आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। वेल, सुष्मिता का यही एटीट्यूड उनके फैंस को कर जाता है सुपर इम्प्रेस। क्या सीक्वल्स ने कर दिया सनी देओल को परेशान? क्या सनी देओल बार बार अपने सीक्वल्स करने को लेकर आ रही रूमर्स से हो चुके हैं इरिटेट? आखिर गदर 2 जैसी ब्लॉकबस्टर सीक्वल देने के बाद क्यों सनी अब एक और सीक्वल का नाम तक नहीं सुनना चाहते? सनी देओल ने गदर 2 के साथ अनडाउटेडली धमाकेदार कमबैक किया है और इसके साथ ही लगातार उनके सीक्वल्स में आने की खबरों ने जोर पकड़ लिया। लेकिन क्या वाकई सनी देओल नेक्स्ट किसी फिल्म के सीक्वल में आएंगे नजर? वेल, इसका जवाब खुद सनी ने दिया है, जो सीक्वल से फिलहाल हो चुके हैं फेड अप। सनी देओल ने अपने हिट फिल्म गदर के सीक्वल के साथ सिल्वर स्क्रीन्स पर धमाल मचा दिया, जिसके बाद से ही गदर 2 के नेक्स्ट पार्ट और बॉर्डर 2 की बात भी सामने आने लगी। लेकिन क्या सच में ये सीक्वल्स आ रहे हैं? वेल, सनी देओल ने तो ऐसी किसी भी बात से इनकार कर दिया है। इनफैक्ट सनी देओल तो अपने सीक्वल्स की खबरों से भी तंग आ चुके हैं और जिस पर सवाल किए जाने पर उन्होंने कहा, इट हैज बीन देयर एवर सिंस गदर रिलीज्ड। ये पार्ट 2 कर रहा हूँ, वो पार्ट 12 कर रहा हूँ, अरे कितनी पार्ट 2 कर रहा हूँ, हर चीज के रूमर्स चले जा रहे हैं। आई विल अनाउंस इट माई सेल्फ, पीपल लाइक टू स्पेकुलेट। यानी साफ है, सनी देओल फिलहाल किसी फिल्म के सीक्वल पर काम नहीं कर रहे, लेकिन इसके साथ ही वो ये भी मानते हैं कि गदर के सीक्वल के बाद ही उनके रास्ते खुले हैं। We have been with this film for the past 15-17 years, but it wasn't happening. Gadar has opened a lot of doors for all of us. Raj is very talented. He has got a lot of great subjects. People have seen him and me doing 3 films together, all different genres and all masterpieces. दरअसल सनी देओल लाहौर 1947 की बात कर रहे हैं, जो ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है और जिसे आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड राजकुमार संतोषी एज अ डायरेक्टर फिल्म के साथ जुड़े हैं। बता दे, इससे पहले सनी जहां घायल, घातक और दामिनी जैसी फिल्म राजकुमार संतोषी के साथ दे चुके हैं, वहीं आमिर ने भी फिल्म मेकर के साथ अंदाज अपना अपना जैसे कल्ट क्लासिक फिल्म के लिए कोलैबोरेट किया था। लेकिन पहली बार ये ट्रियो साथ आ रहा है, जिसके लिए सनी देओल एक्साइटेड है। हमेशा डर लगता है कि एक पिक्चर जो इतनी कंप्लीट फिल्म हो उससे फिर से छेड़ा जाए, तो इसलिए मैं डर बहुत रहा था। सबसे बड़ी ताकत एक प्यार ही होती है और प्यार से बड़ी ताकत कुछ नहीं है।
करीना कपूर की फिल्म्स को क्यों नहीं देखते सैफ अली खान? लेकिन सैफ ये क्यों चाहते हैं कि करीना कपूर उनकी सारी फिल्में देखें? आखिर सैफ के इस यूनिक बिहेवियर की क्या है वजह? करीना कपूर खान और सैफ अली खान बॉलीवुड के एक पावर कपल है और दोनों की ही एक्टिंग के ढेर सारे फैंस हैं। लेकिन सैफ और करीना दोनों के व्यूज ऑन वॉचिंग ईच अदर्स फिल्म इज कंप्लीटली डिफरेंट। क्या है इसकी वजह? जानते हैं पूरी बात इस स्टोरी के साथ। सैफ अली खान और करीना कपूर ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कुछ इंटरेस्टिंग बातों को रिवील किया। सैफ अली खान और करीना जनरली पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैफ ने रिवील किया कैसे उनके लिए करीना का वैलिडेशन इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो चाहते हैं कि करीना उनकी फिल्म देखे। सैफ का कहना है, फॉर मी एंड माई फिल्म इट्स वेरी इम्पोर्टेंट दैट शी सीज इट एंड शी लाइक्स इट एंड थिंक्स आई एम अ फैब एक्टर and that I've done well. And it puts a kind of strut in my walk and I feel okay. I am cool because it's very important to me. वहीं करीना का कहना है कि सैफ बहुत कम ही उनके साथ फिल्म देखते हैं. That's when I just don't want to go to that premiere alone. And I'm like, just come please. After a long time I told you that I really want you to see Buckingham Murders, obviously because I am producing it. And he went to Emmy Film Festival and whatever, so he does his bit when he has to. लेकिन करीना ने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट को रिवील किया, कैसे हाल ही में द क्रू फिल्म की शूटिंग के दौरान सैफ की वजह से उन्हें काफी हेल्प मिली। करीना ने कहा, द क्रू एक हाइस्ट कॉमेडी फिल्म है और उसके कुछ सीन्स में सैफ की वजह से उन्हें मदद मिली। बेबो ने कहा, आई थिंक इट रियली हेल्प मी बिकॉज देयर आर 2 to 3 सीन्स इन विच आई टोल्ड यू दैट आई वाज रिमेम्बरिंग यू एंड आई थिंक इट मेड अ ह्यूज डिफरेंस एंड इट वाज एक्चुअली सुपर फनी बिकॉज ऑफ व्हाट ही टोल्ड मी। सैफ और करीना एक दूसरे को पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट करते हैं और शायद यही वजह है कि फैंस भी इन्हें मानते हैं आइडियल बॉलीवुड कपल। प्रियंका चोपड़ा पर क्यों अटैक कर रहे हैं सिंगर टेलर स्विफ्ट के फैंस? प्रियंका चोपड़ा ने ऐसे किस पोस्ट को लाइक किया जिसकी वजह से टेलर स्विफ्ट के फैंस उन्हें सोशल मीडिया पर कर रहे हैं ट्रोल? क्या पीसी को किसी खास वजह से बनाया जा रहा है निशाना? एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा जब से हॉलीवुड गई है वो हमेशा गुड न्यूज की वजह से खबरों में बनी रहती है, लेकिन रिसेंटली सोशल मीडिया पर टेलर स्विफ्ट के फैंस उन्हें बुरी तरह से ट्रोल करते दिखे। दरअसल टेलर स्विफ्ट के फैंस का एलिगेशन है कि प्रियंका चोपड़ा ने एक ऐसे पोस्ट को लाइक किया जिसमें टेलर स्विफ्ट को क्रिटिसाइज किया गया था फॉर नॉट एक्नॉलेजिंग सेलिन डियोन आफ्टर विनिंग ग्रैमी अवार्ड। लेकिन क्या प्रियंका ने सच में किसी ऐसे पोस्ट को लाइक किया है? क्योंकि ऐसा कोई भी पोस्ट प्रियंका के टाइमलाइन पर नहीं आ रहा, लेकिन एक स्क्रीनशॉट जरूर वायरल हो रहा है। प्रियंका चोपड़ा को ट्रोल करते हुए एक यूजर ने लिखा, प्रियंका चोपड़ा टू मच फॉर अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड फेमिनिस्ट है, losers always spread lies to put successful women down and you're supporting them? Well, maybe we should have always seen through that plastic face of yours.
एक दूसरे यूजर ने इस पूरी कंट्रोवर्सी को लिंक कर दिया प्रियंका चोपड़ा की सिस्टर इन लॉ सोफी से, जिनका कुछ वक्त पहले ही प्रियंका के ब्रदर इन लॉ जो जोनस से डिवोर्स हुआ है। और ऐसा क्लेम किया जाता है कि सोफी की मदद टेलर स्विफ्ट ने की है इन गोइंग थ्रू द डिवोर्स प्रोसेस। इस यूजर ने लिखा, और मे बी प्रियंका चोपड़ा योर मैड because Taylor supported Sophie while your family humiliated her। एक और यूजर ने लिखा, प्रियंका चोपड़ा you are a nobody, you are never seeing Taylor's success। साफ है ये मामला काफी कंट्रोवर्शियल हो गया है। अब देखना होगा प्रियंका का इस पूरी कंट्रोवर्सी पर क्या कहना है। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बट हे स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ आई विल बी बैक इन अ शॉर्ट व्हाइल। एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या है सबसे ट्रेंड हो रही खबरें? वेल, वी ब्रिंग यू ऑल द न्यूज़ दैट्स क्रिएटिंग अ बज़। चेक इट आउट। राजेश खन्ना, जया बच्चन और असरानी की 1971 की हिट फिल्म बावर्ची का बनने जा रहा है रीमेक। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म को राधिका आप्टे स्टारर मिसेस अंडरकवर की डायरेक्टर अनुश्री मिश्रा डायरेक्ट करेंगी। और इस न्यूज को कंफर्म करते हुए अनुश्री ने कहा, "When my business partner Abir Sen Gupta, Sameer Raj Sippy and I decided to join hands to produce 3 iconic films, we were clear that we would leave no stone unturned in remaking them with utmost love and respect." During our discussion on Bawarchi, Abir and Sameer were of the opinion that I should be writing and directing the remake. क्या आप जानते हैं, दिल से का सॉन्ग छैया छैया मलाइका अरोरा से पहले रवीना टंडन को ऑफर हुआ था, लेकिन रवीना ने इस सॉन्ग को क्यों इनकार किया, ये उन्होंने अब रिवील करते हुए कहा है कि वो मनी रत्नम के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम करना चाहती थी और छैया छैया ऑफर होने से ठीक पहले उन्होंने शहर की लड़की हिट सॉन्ग दिया था और उन्हें लगा अगर वो फिर से एक और आइटम सॉन्ग करेंगी तो उन्हें डर था कि उन्हें स्टीरियोटाइप कर दिया जाएगा। आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव ने किया रिवील कि बाकी स्टार किड्स की तरह उनका बेटा आजाद क्यों इतनी ज्यादा मीडिया लाइमलाइट में नहीं रहता। किरण राव का कहना है कि वो और आमिर बहुत कम ही सोशल इवेंट्स और गैदरिंग्स में जाते हैं और आजाद को भी ज्यादा लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं है और वो नॉर्मल लाइफ को एंजॉय करता है। यही वजह है कि आजाद की ज्यादा पिक्चर ऑनलाइन नजर नहीं आती। रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय लीला भंसाली अपने प्रोडक्शन हाउस की नेक्स्ट फिल्म में मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी को कास्ट करने जा रहे हैं और ये एक म्यूजिकल फिल्म होगी जिसे मॉम फेम डायरेक्टर रवि ओदियावर डायरेक्ट करेंगे। इस डेवलपमेंट से जुड़े एक सोर्स का कहना है, इट्स अ प्योर रोमांस ड्रामा सेट इन अ कंटेम्पररी वर्ल्ड एंड बैक्ड बाय सोलफुल कॉम्पोजिशंस। मृणाल, who has captured the hearts of the Indian youths with films like Sita Ramam and Hi Nana, will continue her streak in the romance genre with this film. And romancing her on screen this time is Siddhant.
Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chetri, signing off for now, promising to be back soon. But until next time, you guys stay tuned to Zoom.